नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को इकाई का अंक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे इंग्लिश में यूनिट डिजिट कहते हैं या वंस प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं या वंस प्लेस डिजिट के नाम से भी जाना जाता है। तो इकाई का अंक क्या होता है, सबसे पहले उसके कंसेप्ट के बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में इकाई का अंक या यूनिट डिजिट होता क्या है। इसके बारे में बताने के बाद फिर मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट डिजिट एक्चुअल में होता क्या है। कोई भी संख्या कितने भी बड़ी अंक का लिखी हो, कितने भी अंकों की लिखी हो, उसका सबसे लास्ट वाला जो अंक होता है वो इकाई का अंक या यूनिट डिजिट कहलाता है। जैसे ये संख्या लिखी हुई है, इसमें टोटल 6 अंक हैं, तो इसका सबसे लास्ट वाला जो अंक है 8, ये हमारा जो है कि इकाई का अंक कहलाएगा। तो हमेशा आप ध्यान दो, किसी भी संख्या का इकाई का अंक का मतलब होता है कि उस संख्या के सबसे लास्ट वाला अंक, इसको यूनिट डिजिट इंग्लिश में बोलते हैं या वंस प्लेस डिजिट भी बोलते हैं या वंस प्लेस वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में पहले जानकारी लेते हैं। शून्य को अगर किसी भी संख्या से या किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल शून्य ही आता है। एक को अगर एक से गुणा करेंगे तो गुणनफल एक आएगा। शून्य को शून्य से गुणा करेंगे तो गुणनफल शून्य ही आएगा। शून्य का कोई भी अगर घात हो, एनी पावर ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है। अर्थात शून्य का कोई भी घात अगर हो तो उसका मान हमेशा शून्य ही आता है। इसी तरह एक का अगर कोई भी घात हो तो उसका मान हमेशा एक ही आता है। उसी तरह अगर 5 का कोई घात हो, कितना भी बड़ा घात हो, तो इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। यहाँ देखिए मान 1 आता है, मान 0 आता है, लेकिन यहाँ पे इकाई का अंक की बात हो रही है। इसी तरह अगर 6 का कोई भी घात हो, कितना भी बड़ा घात हो 6 का, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। 4 की घात अगर सम हो तो इकाई का अंक 6 होता है। 4 की घात अगर विषम हो तो इकाई का अंक 4 ही होता है। थोड़ा इसके बारे में मैं डिटेल अभी बताता हूँ आप लोगों को। इतनी बड़ी संख्या दी हुई है और इसका शून्य से गुणा करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर शून्य से गुणा करना है तो इनका गुणनफल हमेशा शून्य ही आएगा, अर्थात 0 ही आएगा। अर्थात किसी भी संख्या का अगर गुणा हमें शून्य से करना है तो गुणनफल हमेशा 0 या शून्य ही आता है। ये हमेशा आपको ध्यान देना है। इसी तरह अगर 1 का गुणा 1 से होगा तो गुणनफल 1 आएगा। यहाँ पे 5 की घात 27 है। अब इसमें बोल रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। हमने बताया था आपको कि 5 का कितना भी घात हो उसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर 5 पे कोई घात है तो इकाई का अंक हमेशा ही 5 होगा। इसी तरह 6 पे घात 375 है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इकाई का अंक हमेशा 6 ही होगा। तो टोटल 4 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें कितना भी बड़ा घात हो हमेशा वही संख्या आएगा। कौन कौन सी संख्याएं हैं? 0, 1, 5, 6। ये 4 संख्याओं का आप ध्यान दो। इनका कितना भी बड़ा घात हो, इकाई का अंक हमेशा वही संख्या ही आएगा। 0 का कितना भी बड़ा घात हो, इकाई का अंक 0 ही आएगा। 1 का कितना भी बड़ा घात हो, इकाई का अंक 1 ही आएगा। 5 का कितना भी बड़ा घात हो, इकाई का अंक 5 ही आएगा। 6 का कितना भी बड़ा घात हो, इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। अर्थात ये 4 ऐसी संख्याएं हैं कि इनमें से किसी का भी कितना भी बड़ा घात हो तो हमेशा इकाई का अंक वही संख्या ही आता है। एक प्रश्न दिया हुआ है
75,642 पे घात 576 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें इकाई का अंक 6 होगा। देखते ही आप बता दोगे कि इकाई का अंक क्या होगा। अब कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। उत्तर इसका 6 होगा। अब देखिए कैसे होगा। इस तरह की संख्याओं में क्या करते हैं कि इस संख्या का जो इकाई का अंक है सिर्फ उसकी घात देखते हैं। तो यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, तो ये जो घात है सिर्फ 2 पे देखेंगे तो 2 की घात हो जाएगी 576। अब जो भी घात है 4 से भाग दे दो। अगर 4 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है तो उत्तर इकाई का अंक जो आएगा वो 6 होगा। तो यहाँ देखिए 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 का पूरा पूरा भाग चला गया तो इसमें इकाई का अंक 6 होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि अगर 2 पे घात 4 होगा, 2 पे घात 4 होगा तो इसका उत्तर आएगा 16 और यहाँ पे इकाई का अंक 6 होगा। और जैसे ही 6 आया, मैंने बता चुका हूँ कि 6 का कितना भी बड़ा घात होगा तो इकाई का अंक 6 ही आएगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 6 होगा। इसी तरह आइए और भी सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये संख्या दी हुई है, इस पे घात है 3576। इसमें बोल रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो आप देखिए हमें इतनी बड़ी संख्या को नहीं देखना होता है, जो इकाई का अंक है सिर्फ घात उसी पे देखते हैं, उसमें इकाई का अंक जो आएगा वही इस पूरे का इकाई का अंक होगा। तो मैं आपसे बता चुका हूँ कि अगर 0 का कितना भी बड़ा घात हो इकाई का अंक हमेशा 0 ही आता है। तो इस पूरे संख्या पे इतनी बड़ी घात है, इसमें इकाई का अंक जो है 0 ही आएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगली संख्या है 654925 पे पावर 1025। इसमें बोल रहा है इकाई का अंक क्या होगा। संख्या इतनी बड़ी है और इस पर घात है 1025। आपको देखते ही उत्तर पता हो जाना चाहिए कि इसमें इकाई का अंक 5 होगा। क्यों 5 होगा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर 5 पे कितना भी बड़ा घात हो तो उसमें इकाई का अंक 5 ही होता है। तो संख्या कितनी भी बड़ी हो हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक पे ही घात लगा के देखते हैं। तो 5 दिख गया लास्ट में इकाई का अंक, इसका मतलब कितना भी बड़ा पावर हो आंसर हमेशा 5 ही आएगा। अगला प्रश्न है, इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, इस पे घात है 5555 में इकाई का अंक क्या होगा। इतनी बड़ी संख्या है, घात इतना है, इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। इसका आंसर आपका 6 होगा। क्यों 6 होगा मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर 6 पे कितना भी बड़ी घात हो तो उसमें इकाई का अंक हमेशा 6 होता है। आपको ये भी मैं बता चुका हूँ संख्या कितनी भी बड़ी हो सिर्फ इकाई का अंक देखते हैं। तो यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, तो इस 6 पे कितना भी बड़ा पावर हो इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगली संख्या, इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, इस पे पावर ये है 3576 में इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ देखिए संख्या के अंत में अर्थात इकाई का अंक 1 है, तो 1 पे कितना भी बड़ा पावर हो हमेशा उसका पावर का जो इकाई का अंक होगा 1 ही होगा। कितना भी बड़ा पावर हो अगर 1 दिख गई इकाई के स्थान पे तो इकाई का अंक 1 ही होगा, तो यही इसका आंसर हो गया। अगली संख्या है 34572 पे पावर 151 में इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पे इकाई का अंक 2 है। जब इकाई के स्थान पे 2 हो तो क्या करते हैं, जो पावर दिया हुआ है घात दिया हुआ है उसमें 4 से भाग देते हैं। पूरा पूरा नहीं जा रहा है, शेष बच रहा है, तो जो शेष बच रहा है उतना घात 2 पे रख करके और इकाई का अंक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 8 आएगा। कैसे आएगा 8? देखिए अगर हम इसकी घात को 4 से भाग दें तो 4 तिहाई 12, 3 बच गया, 31 हो गया, 4 सत्ते 28, फिर 3 बच गया, अब 3 हमारा शेष बच गया। अगर 2 पे घात 3 करेंगे, 2 पे घात 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8।
तो इस तरह से इसका इकाई का अंक 8 हो जाएगा। तो ये भी आपको मात्र 2 सेकेंड में मैक्सिमम लगा लोगे जब आपको तरीका पता होगा तो। अगली संख्या हमारी दी हुई है 35962547 पे पावर 1035। इतनी बड़ी संख्या पे पावर दिया हुआ है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा पूछ रहा है। तो इसका इकाई का अंक 7 है। अब इसमें भी जो घात दिया हुआ है इसको 4 से भाग दे दो, पूरा पूरा भाग जाएगा तो हमारा जो है कि जो इकाई का अंक आएगा 1 आएगा। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो जितना शेष बच जाए उतना घात इस पे रख करके हम इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, 3 बचा, 4 बटे 32, 3 बच गया। तो अब 7 पे 3 घात रख के देख लो, 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63, तो 3 आएगा, यहाँ पे इकाई का अंक 3 आएगा। तो इस तरह से जब आपका लास्ट में यानी इकाई का अंक 7 हो और कोई घात हो तो घात में 4 का भाग देकर के इस तरह से निकालते हैं। अगर लास्ट में 2 है तो भी 4 का भाग देकर निकालते हैं। अगली संख्या हमारी ये दी हुई है, इस पे घात है 3546 में इकाई का अंक क्या होगा। संख्या जो दी हुई है इकाई के स्थान पे 4 है। अब मैंने क्या बोला था कि अगर लास्ट में यानी इकाई का अंक 4 है तो उसकी घात देखते हैं कि सम है कि विषम है। अगर घात सम है तो इकाई का अंक 6 आएगा, अगर घात विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा। तो यहाँ देखिए ये जो घात है ये सम है, 2 से विभाजित है पूर्ण तरह, तो सम घात है तो इकाई का अंक है इसका 6 आएगा। अगली संख्या हमारी ये दी हुई है, इसमें भी जो है कि इकाई का अंक 4 है। अब इस पे जो घात है ये घात विषम है। इसमें बोल रहा है कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा जबकि घात 3751 है। यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, इस पे घात जो है विषम है, तो इसमें जो है कि इकाई का अंक जो होगा वो 4 होगा। यही आंसर हो जाएगा। तो बस आज यहीं तक। और दोस्तों अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल बजा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे इसका लाभ उनको भी मिल सके। धन्यवाद।